दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में एक है हमारे ब्रह्मांड का अस्तित्व कैसे हुआ। हम सबको यह जानने की जिज्ञासा है, आखिर हम यहाँ क्यों हैं, हमारा अस्तित्व कैसे संभव हुआ। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहाँ वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका निगाह इंडिया न्यूज पर। मैं हूं नितिन द्विवेदी। यह होड़ चल रही है कि दो बड़े वैज्ञानिक दलों के बीच, एक अमेरिका में और दूसरा जापान में। अमेरिका के दक्षिण डकोटा में जंगलों की कोहरे से ऊपर एक गहरे भूमिगत लैब में वैज्ञानिक एक बेहद खास कण यानी न्यूट्रिनो का अध्ययन कर रहे हैं। यह परियोजना है डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट, यानी कि जिसे संक्षेप में ड्यून कहा जाता है। ड्यून का उद्देश्य है कि इस छोटे से कण के जरिए यह समझना कि आखिर ब्रह्मांड में हम कैसे आए। दूसरी ओर जापान के वैज्ञानिक भी इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हाइपर केमिकोंडे यानी कि हाइपर के नामक बहुत बड़े न्यूट्रिनो डिटेक्टर पर काम कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट जापान के सुपर केमिकोंडे के अपग्रेड संस्करण के रूप में बनाया जा रहा है। जापानी टीम के वैज्ञानिक के मुताबिक उनका डिटेक्टर अमेरिका के ड्यून से पहले चालू हो जाएगा। सबसे पहले समझना जरूरी है कि क्या न्यूट्रिनो क्या होता है। न्यूट्रिनो का एक ऐसा अति सूक्ष्म कण है जो ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों की संख्या में मौजूद है, लेकिन उसे पकड़ना और समझना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि यह लगभग सब चीजों के बिना टकराए निकल जाता है। वैज्ञानिक इस कण को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यही कण ब्रह्मांड की शुरुआत के बड़े सवालों के जवाब छुपा हुआ है। जब ब्रह्मांड बना हुआ था तब बराबर मात्रा में दो चीजें बनी थी, मैटर यानी कि पदार्थ और एंटी मैटर यानी वस्तु का उल्टा रूप। सिद्धांत के अनुसार ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देते, लेकिन जिससे उनका भी बचना नहीं चाहिए था, लेकिन उल्टा हुआ। आज हम जैसे पदार्थ मौजूद हैं, ब्रह्मांड में सितारे, ग्रह और जीवन ये हैं। यह सवाल है कि आखिर मैटर क्यों बचा। इसका जवाब न्यूट्रिनो की खासियत में छुपा हो सकता है। ड्यून के वैज्ञानिकों का कहना है कि वे 1500 मीटर गहरे भूमिगत गुफाओं में बड़े बड़े डिटेक्टर बनाएंगे। यहां से न्यूट्रिनो के कणों को एलियंस से 800 मील दूर दक्षिण डकोटा तक भेजा जाएगा। इस सफर के दौरान न्यूट्रिनो और उसके एंटी पार्टनर एंटी न्यूट्रिनो कुछ छोटे मोटे बदलाव से गुजरते हैं। वैज्ञानिक यह जानना चाहते हैं कि क्या इस बदलाव में कोई फर्क है, क्योंकि यही फर्क हमें बताएगा कि मैटर और एंटी मैटर क्यों एक दूसरे को खत्म नहीं कर पाए। वहीं दूसरी तरफ जापानी वैज्ञानिक अपने चमकदार सुनहरे गोले डिटेक्टर के साथ तैयार हैं। उनका हाइपर के सुपर केमिकोंडे का बड़ा और बेहतर संस्करण है। ये अमेरिका से कुछ साल पहले अपना प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे, जिसका मतलब है कि वे जल्द से जल्द इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। डॉक्टर जैरेड हाइस, जो ड्यून के साइंस डायरेक्टर हैं, कहते हैं कि यहाँ जो गुफाएं हैं उन्हें मैं विज्ञान के लिए कैथेड्रल कहता हूँ। इसकी जगह इतनी बड़ी और शानदार है कि यहाँ पर बनाए जाने वाले उपकरण ब्रह्मांड को समझने का तरीका बदल देंगे। वहीं डॉक्टर केट सा, जो सुसेक्स यूनिवर्सिटी से हैं, बताती हैं कि हमारे पास अब तकनीक, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की क्षमता है, जिससे हम इन बड़े सवालों का जवाब खोज सकते हैं। यह खोज मानवता की सोच को पूरी तरह बदल देगी। इसी बीच डॉक्टर मार्क स्टार्क और इंपीरियल कॉलेज लंदन से हैं और जापानी टीम के साथ काम कर रहे हैं। कहते हैं हम ड्यून से पहले शुरू हो रहे हैं और हमारा डिटेक्टर भी बड़ा है, इसलिए हमें उम्मीद है कि हम जल्दी और बेहतर रिसर्च कर पाएंगे। लेकिन डॉक्टर लिंडा क्रोमोनेसी, जो ड्यून के लिए काम करती हैं, कहती हैं कि यह तो है ही कि उन दोनों टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा है, लेकिन हाइपर के पास अभी वो सभी जरूरी उपकरण नहीं हैं जिनसे पता चले कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के व्यवहार में क्या फर्क है। यह रिसर्च इतना बड़ा है कि इसमें 35 देशों से 1400 से ज्यादा वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। ड्यून के डिटेक्टर को जमीन के अंदर इतनी गहराई पर बनाया गया है ताकि ऊपर से आने वाली कोई आवाज या रेडिएशन इसे प्रभावित न कर सके।
यहाँ से न्यूट्रिनो को हजारों किलोमीटर दूर एलियंस से भेजा जाएगा। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के बदलावों का अध्ययन करने के लिए इन दोनों कणों को अलग अलग ढंग से डिटेक्ट किया जाएगा। इससे वैज्ञानिकों को पता चलेगा कि क्या मैटर और एंटी मैटर में कोई असमानता है जो हमें यहाँ अस्तित्व में लाने के लिए जिम्मेदार है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में उनकी रिसर्च ब्रह्मांड से उत्पत्ति से जुड़ा बहुत बड़ा रहस्य सुलझाएगा। दोनों टीमें अलग अलग तरीकों से काम कर रही हैं, इसलिए दोनों को खोज मिलकर हमें ब्रह्मांड की शुरुआत को बेहतर समझने में मदद मिलेगी। लेकिन अभी भी यह पता नहीं है कि कौन पहली बार सच का पता लगाएगा। हो सकता है या दोनों मिलकर इस रहस्य को सुलझाएं या फिर होड़ में से कोई एक पहले रहस्य खोल दे। वैसे यह सिर्फ विज्ञान का सवाल नहीं है, बल्कि हमारी खुद की पहचान और अस्तित्व से जुड़ा सवाल है। अगर हमें पता चलता है कि ब्रह्मांड कैसे बना, तो हम खुद को भी बेहतर समझ पाएंगे। हम खोज से भविष्य की तकनीक, ज्ञान और हमारी सोच पर भी गहरा असर पड़ेगा। तो यह थी ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को जानने के लिए चल रही वैज्ञानिकों की अनोखी होड़ की कहानी। अमेरिका का ड्यून और जापान का हाइपर के दोनों ही इस खोज में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कुछ सालों में हम भी जान पाएंगे कि आखिर यह क्यों है और कब तक रोमांचक सफर को देखना और समझना जारी रहेगा। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज, क्योंकि हम आपको ऐसे ही अपडेट हर वक्त दिखाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।